नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनियर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस शानदार चैंपियन की जिन्होंने क्रिकेट के मैदान से लेकर पूरे देश के दिलों तक अपना परचम लहराया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप्टन हरमनप्रीत कौर की। एक तरफ वो देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक का जश्न मना रही हैं और दूसरी तरफ उनका फोकस एक बहुत ही बड़े मिशन पर लॉक हो चुका है। तो चलिए एक महान खिलाड़ी के इस शानदार सफर और उनके अगले अल्टीमेट गोल को जरा करीब से समझते हैं। नंबर 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस नंबर में ऐसा क्या खास है। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये दरअसल वो जादुई आंकड़ा है जितनी बार हरमनप्रीत कौर ने T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी की है। जी हाँ, एक कप्तान के तौर पर ये उनका 5वां बड़ा टूर्नामेंट होगा। इंग्लैंड के मैदानों पर जब वो कदम रखेंगी ना, तो उनका ये तगड़ा अनुभव टीम के बहुत काम आने वाला है। लेकिन इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले भारत में उनके साथ कुछ बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है। चलिए जरा इस वायरल मोमेंट पर बात करते हैं। सोमवार को नई दिल्ली में हुए सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी की जो झलकियां सामने आई, उन्होंने सच में सबका ध्यान खींच लिया। हरमनप्रीत एक बेहद खूबसूरत क्रीम कलर के एथनिक लुक में नजर आई। मतलब क्रिकेट के मैदान पर हमेशा अपने उस अग्रेसिव और बेखौफ अंदाज के लिए जानी जाने वाली हमारी कैप्टन का ये इतना सौम्य और पारंपरिक अवतार, यार ये तो हर तरफ चर्चा का विषय बन गया। तो आइए बात करते हैं इस बेहद खास और प्रतिष्ठित सम्मान की, एक प्रेसिडेंशियल ऑनर। राष्ट्रपति भवन की उस शानदार भव्यता के बीच भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा। आप खुद सोचिए, किसी भी एथलीट का वहां उस मंच पर होना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये सम्मान उनके सालों के कड़े संघर्ष, पसीने और टीम इंडिया को एकदम नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उनके जज्बे को एक ग्रैंड ट्रिब्यूट है। जब एक महिला खिलाड़ी को इतना बड़ा सम्मान मिलता है ना, तो वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि देश की हर उस छोटी बच्ची का मान बढ़ाती है जो कभी भारत की जर्सी पहनने का सपना देखती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर ये सम्मान किस ऐतिहासिक क्रिकेट जीत के लिए मिला। चलिए देखते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे यानी पिछले साल की बात करें, तो हरमनप्रीत कौर ने वो इतिहास रच दिया था जिसका पूरे देश को लिटरली सालों से इंतजार था। वो ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कप्तान बनी। एक ICC ट्रॉफी का जो इतना लंबा सूखा था ना, वो उन्होंने ही खत्म किया था। इस जीत ने उन्हें पहले ही एक लेजेंड बना दिया था और अब ये नागरिक सम्मान, ये तो बस उनके सुनहरे सफर पर एक पक्की मुहर लगाता है। अब इस इंडिविजुअल अचीवमेंट से थोड़ा बाहर निकलकर 2026 के बाकी स्पोर्ट्स पद्म सम्मानों पर एक नजर डालते हैं। 131। जी हाँ, अगर पूरे परिदृश्य को देखें तो इस साल 2026 के लिए टोटल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इस पहले समारोह में 58 पद्मश्री, 6 पद्म भूषण और 2 पद्म विभूषण दिए गए। इतने सारे गणमान्य लोगों और देश के दिग्गजों के बीच हरमनप्रीत कौर का गर्व से खड़ा होना ये साफ दिखाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट आज किस मुकाम पर पहुंच चुका है। और हाँ, इस साल कई और खेल दिग्गजों को भी ये सम्मान मिला है। टेनिस आइकन विजय अमृतराज को पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा हमारी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, हॉकी स्टार सविता पूनिया और कई महान खिलाड़ियों को पद्मश्री मिला। वैसे एक दिलचस्प बात ये भी रही कि रोहित शर्मा इस समारोह में पर्सनली मौजूद नहीं हो सके थे, पर ओवरऑल खेल जगत के लिए ये साल सम्मान के लिहाज से बहुत शानदार रहा है। खैर, सेलिब्रेशन तो हो गया, अब नजरें हैं अगले सबसे बड़े लक्ष्य पर, द अल्टीमेट वर्ल्ड कप क्वेस्ट। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट है यहाँ। एक तरफ हरमनप्रीत कौर इस ऐतिहासिक नागरिक सम्मान को रिसीव करने के लिए फिलहाल इंडिया में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी टीम स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और श्रियंका पाटिल जैसे स्टार्स इस वक्त इंग्लैंड के चेल्मसफोर्ड में जमकर पसीना बहा रहे हैं। मतलब कप्तान का देश में सम्मान हो रहा है और टीम वहां वर्ल्ड कप के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रही है। ये डेडिकेशन है। और अब इस अगले नंबर पर गौर करिए, 10। शुरुआत में हमने जिस नंबर 5 की बात की थी ना, वो कप्तानी के बारे में था, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर ये हरमनप्रीत कौर का 10वां विमेन्स T20 वर्ल्ड कप होगा। I mean, सीरियसली, किसी भी एथलीट के लिए 10 वर्ल्ड कप खेलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उनकी फिटनेस, कंसिस्टेंसी और खेल के प्रति उनके गजब के पागलपन को साफ दिखाता है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक टाइमलाइन में रखकर देखते हैं
सबसे पहले पिछले साल की वो ऐतिहासिक आईसीसी जीत, फिर 25 मई 2026 को नई दिल्ली में देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री का मिलना। आज की बात करें तो टीम इंग्लैंड में कड़ा अभ्यास कर रही है और ये सारी मेहनत कहां जाकर रुकेगी? 14 जून को जब भारत T20 वर्ल्ड कप के अपने सबसे अहम ओपनिंग मैच में सीधे पाकिस्तान से भिड़ेगा। असली रोमांच तो यहीं से शुरू होगा। तो इस पूरी शानदार जर्नी को देखने के बाद आखिर में हम सबके दिमाग में बस यही एक बड़ा सवाल आता है, पद्मश्री का ये सर्वोच्च सम्मान हासिल करने के बाद क्या कैप्टन कौर अब भारत की झोली में पहला विमेंस T20 वर्ल्ड कप डाल पाएंगी? मुझे तो लगता है कि ये मेडल उनके और पूरी टीम के इरादों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। 14 जून का वो मैच बहुत ही धमाकेदार होने वाला है फॉर श्योर। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेटर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।